नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी द्वितीय वर्ष के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम यूनिट वाइज इसको देखेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए यूनिट वाइज हर यूनिट से 5 से 6 7 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। उनमें से 3 से 4 2 से 3 क्वेश्चन तो आएगा ही, अर्थात हर यूनिट से अच्छा खासा नंबर आ जाएगा उतने इस जितने भी क्वेश्चन दिया रहेगा प्रत्येक यूनिट से। तो अगर इतने ही को अच्छे से पढ़ लेते हैं तब भी पास होने योग्य आसानी से बन जाएगा। पास होने योग्य नहीं बल्कि उससे और ज़्यादा अच्छा खासा बन जाएगा, बहुत अच्छा नंबर भी आ जाएगा। तो हर यूनिट से देखेंगे, उसमें 7 से 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले 2021, 2022 और 2023 में जो आया हुआ था बीएससी सेकेंड ईयर का ही, उस वीडियो को भी हम डाल दें अपने चैनल में। तो उस वीडियो को जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको भी जाकर आप देख लेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र से। और प्रथम प्रश्न पत्र के जो है पहला यूनिट से ही। तो पहला यूनिट का जो है पहला प्रश्न, संक्रमण तत्व क्या है, इनके सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो है प्रथम संक्रमण तत्व के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो प्रथम संक्रमण तत्व के नाम लिखना है, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्रथम संक्रमण तत्व में जानते हैं स्केडियम से जिंक तक होता है। स्केडियम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 जिंक तक। और अगला जो है प्रश्न थर्ड, द्वितीय संक्रमण तत्व के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो द्वितीय संक्रमण के जो है इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक होता है। तो इसका जो है संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सब लिखना है। अगला जो है निम्न को समझाइए। तो अधिकांश संक्रमण तत्वों की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व के यौगिक रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। अगला जो है क्यूरी-लुइस नियम को समझाइए, एल एस ह्यूगमन को समझाइए। तो इस ये जो है दो नंबर में आ सकता है। इस तरह से एक इसमें से बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो है बाकी अथवा में छोटे छोटे में पूछ सकते हैं। इस तरह से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो है नेक्स्ट जो है कारण बताइए। तो Cu2 प्लस आयन रंगीन जबकि Zn2 प्लस आयन रंगीन होता है। Mn2 प्लस रंगीन जबकि Zn2 प्लस आयन जो है रंगहीन होता है। Zn2 प्लस प्रतिचुंबकीय है लेकिन Cu2 प्लस अनुचुंबकीय है। ZnCdHg को संक्रमण तत्व में शामिल किया गया है, क्यों? तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला जो इसी यूनिट से जो अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न छठवां, लैंथेनाइड संकुचन क्या है। तो ये भी हर साल या एक साल के गैप में आता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लैंथेनाइड संकुचन। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है वो सब है, लेकिन फिर भी कोई कोई जो है अधिकतर पूछते ही रहते हैं। अब अगला जो है यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड की बात करें तो यूनिट सेकेंड में जो है प्रथम प्रश्न जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। प्रश्न सेकेंड की बात करें तो तत्वों के निष्कर्ष में लागू होने वाले सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न थर्ड की बात करें तो वर्नर के उप सहसंयोजकता सिद्धांत को समझाइए। उसके बाद प्रश्न चौथा, इसमें संकुल यौगिक के नामकरण की आईयूपीसी प्रणाली की का वर्णन करना है। तो आईयूपीसी प्रणाली का जो है जो संकुल यौगिक है उसका जो आईयूपीसी जो नामकरण होता है उसको नियम को बताना है। और जहाँ पर आईयूपीसी नामकरण वाला जो टॉपिक है तो इसमें से कुछ कंपाउंड दे देगा, जैसे CuNH, जैसे CuNH3 6, इस तरह से कोई भी संकुल दे देगा तो उसका आईयूपीसी नाम बताइए, ऐसे करके पूछ सकता है। तो आपको अगर ये वाला टॉपिक है तो आपको आईयूपीसी नाम कैसे निकालते हैं इस ये भी आना चाहिए, उसमें से भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है संकुल यौगिक में पाए जाने वाले विभिन्न समझौता को समझाना है। तो समझौता भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी अधिकतर आता ही रहता है। अगला जो है
प्रश्न 6वां इसमें से प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो EAN निकालना है, कैसे निकालना होता है इसको अच्छे से जानना। तो प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर कुछ कंपाउंड दे देगा जैसे CuNH3 6 और यहाँ पर मान लो 2+, तो इस तरह से उदाहरण दे देगा और बोलेगा कि इसका प्रभावी परमाणु संख्या निकालिए। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरह से रेडी रहना है। तो प्रश्न 6वां हुआ। अब अगला चलते हैं हम प्रश्न जो है यूनिट 3 से प्रश्न पहला। यूनिट 3 प्रश्न पहला इसमें से संयोजकता बंध सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 2 की बात करें तो संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है। प्रश्न 3 की बात करें तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय संकुल एवं चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षक विपाटन को समझाइए। चौथा की बात करें तो क्रिस्टल क्षेत्र मापक को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5वां क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मापन किस तरह से किया जाता है। अगला जो प्रश्न है 6वां क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न 7वां की बात करें तो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर उपसह संयोजन संख्या 4 वाले संकुल का बनना को समझाइए। अब इसमें जो है यूनिट 4 की बात करें तो इसमें जो प्रश्न पहला है लैंथेनाइड तत्वों के नाम, रासायनिक संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक संरचना को सही क्रम में लिखिए। अगला प्रश्न जो है मोनोजाइट खनिज से लैंथेनाइड के निष्कर्षण का वर्णन कीजिए। तो इस यूनिट से जो है खनिज के जो निष्कर्षण है तो कोई ना कोई एक विधि आता ही है, तो निष्कर्षण वाला को जरूर देख लें बहुत अच्छे से। और इसमें से जो तीसरा क्वेश्चन है एक्टिनाइड का परमाणु क्रमांक, नाम एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। प्रश्न 4 की बात करें तो एक्टिनाइड के ऑक्सीकरण पर टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न 5वां की बात करें पश्च एक्टिनाइड एवं पश्च लैंथेनाइड के मध्य समानता पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 6वां की बात करें तो निम्न पर टिप्पणी एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड द्वारा संकुल निर्माण, लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड के संकुल निर्माण, और यहाँ पर यूरेनियम से NPPUAM पृथक्करण करने की विलायक निष्कर्षण विधि। तो ये जो है ये नहीं है, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आज से 2 साल पहले वाले एग्जाम में आया था, तो ये चांस है कि आ जाए। अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट 5 तो प्रश्न पहला जो है ब्रास्टन लारी की अम्ल क्षार संकल्पक व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2 की बात करें तो लुईस के अम्ल क्षार सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न 3 लक्स फ्लड अम्ल तथा क्षार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 4 की बात करें विलायक के भौतिक गुणों एवं प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 5वां की बात करें इसमें तो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक अजलीय विलायक है, विवेचना कीजिए। और प्रश्न 6वां इसमें से द्रव अमोनिया में होने वाले विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। तो इस यूनिट में अर्थात जो पहला पेपर का जो 5वां यूनिट है इसमें जो अम्ल क्षार की जो संकल्पना है ब्रास्टन लारी हो गए, लुईस अम्ल हुआ, एक और संकल्पना है आयरनियास। तो इसमें से कोई ना कोई एक जो है बड़ा नंबर में आएगी, उसके बाद ये जो एक ये हो गया एक और ये हो गया, ऐसे जो है इसमें से कुछ को टिप्पणी वाले में छोटे छोटे में पूछ सकता है। तो जो 3 संकल्पना है एक तो ब्रास्टन लारी हुआ, लुईस अम्ल हो, ये तो दोनों में से एक तो आएगा ही जो कि बड़ा नंबर में रहे अर्थात ज़्यादा नंबर में। तो इस तरह से जो पहला जो प्रश्न पत्र हुआ कंप्लीट। अब आप देखते हैं सेकंड। तो सेकंड प्रश्न पत्र का जो पहला यूनिट है तो उसमें से प्रश्न पहला एल्किल हाइलाइड में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि को समझाइए। प्रश्न 2 की बात करें तो एरिल हाइलाइड में होने वाले नाभिक से प्रतिस्थापित अभिक्रिया को समझाइए। प्रश्न 3 एल्किल हाइलाइड के बनाने की विधि एवं गुण का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4 की बात करें एल्किल हाइलाइड के एलिल, विनाइलिन एवं एरिल हाइलाइड के सापेक्ष क्रियाशीलता को समझाइए। और प्रश्न 5वां इस यूनिट से एरोमेटिक नाभिक से प्रतिस्थापन क्या है, इसमें मुख्य रूप से कौन सी क्रिया विधि दी गई है। तो इस तरह से जो है 5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला यूनिट से सेकेंड पेपर का। अब 6वां की बात करें तो 6वां पर क्लोरोफार्म के भौतिक एवं रासायनिक गुण, हेलोफार्म अभिक्रिया, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया और पेरोक्साइड प्रभाव। तो इस तरह से प्रश्न है, लेकिन पहला यूनिट में ज़्यादा चांस है कि 5 में से कोई क्वेश्चन है।
इसमें से कम आने के चांस इसलिए है क्योंकि जो है जैसे अभिक्रिया है, नाम वाला अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन जो है उसको दूसरा और तीसरा यूनिट में भर भर के देता है, अर्थात बहुत ज़्यादा देता है। पूरा नेमिंग रिएक्शन ही देता है दूसरा और तीसरा में, इसलिए ज़्यादा एक कम चांस है ए वाला, ए ऊपर वाला जो है ज़्यादा चांस है इस यूनिट से। तो यूनिट सेकेंड अब देखते हैं। यूनिट सेकेंड की जो प्रश्न पहला की बात करें तो फिनाल की अम्लीयता को समझाइए, इस यूनिट से अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो है पिनेकोल क्या है, पिनेकोलोन पुनर्व्यवस्था को समझाइए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो है निम्न को क्रिया विधि समझाइए, निम्न की क्रिया विधि। तो निम्न जो है ये जो नेमिंग रिएक्शन है इसको क्रिया विधि सहित समझाना है, तो निम्न को क्रिया विधि सहित समझाइए, इस तरह से क्वेश्चन है। तो इसमें जो है पहला होबेनहास अभिक्रिया, लेडरर माइनासे अभिक्रिया, फ्राइज पुनर्विन्यास, लिबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, गाटरमान संश्लेषण, रिमन टिमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया और क्लेजन पुनर्विन्यास। तो इस यूनिट से एक ये हुआ पिनेकोल क्या है वाला, पिनेकोल पुनर्व्यवस्था वाला। और बाकी ये जो 9 जो कि नेमिंग रिएक्शन है, ये 8, इतना को भी अगर पढ़ लिए तो इतना में से आएगा। इसमें से ऐसे भी कर देता है कि 4 को ऊपर में दे दिया और ये जो बाकी के जो 4 है वो नीचे में अथवा में दे सकता है, तो 4 में ऊपर उसके अथवा में 4। तो इस तरह से अगर इस 8 को ही इस यूनिट से पढ़ लिए तब भी बाकी दिक्कत नहीं हुई इस यूनिट से। फिर भी हल्का सा इस यूनिट से और जो है थोड़ा थोड़ा देख लेना ज़रूरी भी होता है। तो प्रश्न चौथा जो है ग्लाइकाल क्या है, इससे बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, और एक ग्लिसरॉल के इसके बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। लेकिन इस यूनिट से एक बार फिर बताऊंगा कि ये जो 8 रिएक्शन है और ये साथ साथ ए वाला जो है पिनेकोल क्या है, इतना को अगर पढ़ लिए तब भी काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें से इस सेकेंड यूनिट से सिर्फ यही पूछता है नेमिंग वाला। उसके बाद जो है यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड के पहला प्रश्न जो है कार्बोनिल समूह की ध्रुवीयता को समझाइए, ये अच्छे से देख लेंगे, बहुत चांस है कि आए इस सन। और उसके बाद जो है निम्न अभिक्रिया को समझाइए। तो इस यूनिट से अर्थात थर्ड यूनिट से भी नेमिंग वाला रिएक्शन है, जैसे रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टेफेंस हेलोफार्म रिफॉर्मेस्टी अभिक्रिया, माइनिक अभिक्रिया। और उसके बाद जो है बेयर विलेगर ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कीटोइनॉल चलावतों को समझाइए, 1,3-डाईएथेन डाइथाइनसेल्डिहाइड कीटोल संश्लेषण की विधि को समझाइए, यूनिट थर्ड का 5वां प्रश्न। उसके बाद इस यूनिट से जो A8 वाला जो है जो अभिक्रिया है जिसको क्रिया विधि सहित समझाना है, तो ए नेमिंग वाला जो रिएक्शन है ये सबसे ज़्यादा चांस है कि इस यूनिट से भी आए। तो क्लेजन अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, नोएनोजल अभिक्रिया, बीटिंग अभिक्रिया, माइकेल योग बेंजोइन संघनन और कैनजोरो अभिक्रिया, कैनिजरो अभिक्रिया। तो ये जो 8 नेमिंग वाला रिएक्शन है इस यूनिट से ज़्यादा चांस है। और यूनिट सेकेंड की बात करें तो A8 वाला, तो इस यूनिट थर्ड और यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड दोनों से अगर A8 और ये नीचे वाला A8 दूसरा और तीसरा यूनिट से दोनों को 8-8 जो नेमिंग रिएक्शन इसको भी अगर देख लेते हैं तो भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इस दोनों यूनिट से नेमिंग रिएक्शन ही पूछेंगे इस साल भी, हर साल पूछते तो इस साल भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो बाकी को हल्का हल्का देख लेना है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इस 8 उसमें से और 8 इसमें से नेमिंग रिएक्शन को। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है यूनिट 4 की बात करें तो निम्न पर ऊष्मा का प्रभाव, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल, मेथिल मैलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो इस यूनिट से अर्थात यूनिट 4 से इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूरिया से कैसे बनते हैं, तो निम्न को ऊष्मा का प्रभाव, तो अगर ऊष्मा पड़ता है इस पर तो क्या प्रभाव होता है, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यूनिट 4 से ज़्यादातर। तो यूनिट 4 के सेकंड प्रश्न की बात करें तो लैक्टिक अम्ल के संश्लेषण और रासायनिक गुण का वर्णन कीजिए। अगला जो है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल की आपेक्षिक प्रबलता को समझाइए। चौथा प्रश्न की बात करें हाइड्रोक्सी अम्ल बनाने की विधि का वर्णन। उसके बाद प्रश्न 5वां जो एक्स्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, क्रिया विधि सहित समझाइए। एस्टर के जल अपघटन क्या समझते हैं, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। यूरिया बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग का वर्णन।
और एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके निम्न यौगिक कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं इसमें। तो जैसे एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके निम्न यौगिक कैसे बनाएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक अम्ल और एसिटाइल यूरिया। और इसमें से अच्छे से देख ले रहे यूरिया बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग। तो ये भी पूछ सकता है कि उसका जो गुण में के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया होती, यूरिया अगर इससे रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, यूरिया अगर इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, वो जो कि रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। तो इसको अच्छे से देखना है। यूरिया पर ऊष्मा का क्या प्रभाव है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छे से और देख लेंगे। उसके बाद जो है यूनिट 5 की बात करें तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की निम्न के साथ क्रिया होती है। तो परम शुद्ध एथेनॉल, डाइफेनिल, सोडियम एसिटिक की उपस्थिति में एनिलीन और पोटेशियम आयोडाइड। यूनिट 5 में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि उसकी क्रिया इसके साथ होगा तो क्या होगा, इस तरह जैसे इसकी जो रिएक्शन है सबसे करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो है इस यूनिट से निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, गैब्रियल थाइलेमाइड अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, सेलमेयर अभिक्रिया और डाईएजोनीकरण। इस तरह से जो है एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो के पृथक्करण विधि का वर्णन कीजिए। एथिल एमीन एनिलीन की तुलना में प्रबल क्षार है, इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। और प्रश्न 5वां ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एनिलीन से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करोगे, तो फिनाल, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन। तो ये अच्छे से इसको देख लेना, पूछने की बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न यौगिक कैसे बनाते हैं, निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो TNT व TNAB बनाने की विधि, गुण उपयोग समझाइए। और एक क्वेश्चन नाइट्रो एल्कोहल बनाने की विधि और भिन्न विधि और गुण का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से यूनिट हुआ। अब अगला जो पेपर जो है तृतीय प्रश्न पत्र, तो जो है यूनिट फर्स्ट है, इसमें जो है तो पहला क्वेश्चन जो है स्थिर ऊष्मा का हेस नियम लिखिए एवं इसके अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए। प्रश्न सेकंड की बात करें CP - CB इक्वल टू R व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसको स्थापित करना है, सिद्ध करना है। अगला जो प्रश्न है जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है, जूल थॉम्सन गुणांक को भी समझाइए। प्रश्न चौथा की बात करें तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम क्या है, इसकी गणितीय व्यंजक भी लिखिए। और प्रश्न 5वां की बात करें तो किरचॉफ समीकरण की व्युत्पत्ति एवं इसके अनुप्रयोग। और प्रश्न 6वां निम्न को समझाइए। तो इसको टिप्पणी में 2-2 नंबर में पूछ देते हैं इसको, ये वाला को। 6वां में जो है उसमें ऊष्मा गति की निकाय एवं इसके प्रकार, समतापी एवं मृदोष्मा प्रक्रम, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, समदापी एवं समायतनिक प्रक्रम और उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेस। यूनिट सेकेंड की बात करें तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम की सीमाएं लिखिए। ऊष्मा गति के द्वितीय नियम, कार्नो प्रमेय को सिद्ध कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। और प्लांक बोल्ट्जमैन समीकरण को समझाइए। मैक्सवेल संबंध पर टिप्पणी लिखिए। अगला जो है ऊष्मा गति के तृतीय नियम को लिखिए, इसके अनुप्रयोग को समझाइए। और स्थिर आयतन पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को समझाना है। तो एक क्वेश्चन कभी स्थिर आयतन पर पूछता है, कभी स्थिर दाब पर पूछता है। तो इसको अच्छे से देख लेना। पिछले साल स्थिर दाब पर पूछे थे, तो इस साल चांस है कि स्थिर आयतन पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज अब समीकरण को पूछते हैं। यूनिट थर्ड की बात करें तो साम्य स्थिरांक Kp एवं Kc के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। पहला क्वेश्चन। प्रश्न सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ली सातेलिया का सिद्धांत क्या, ऊष्मा गति के आधार पर तंत्र की साम्यावस्था प्रभाव दर्शाने हेतु व्यंजक लिखिए। प्रश्न तीसरे की बात करें इस यूनिट से तो ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न चौथा इसमें बफर विलयन क्या, इसकी क्रियाविधि भी लिखिए। तो क्षारीय बफर, अम्लीय बफर विलयन, तो इसकी क्रियाविधि है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण हेतु Kn बराबर KW/Kb की व्युत्पत्ति कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 6वां की बात करें तो विलेयता गुणनफल एवं आयतनिक गुणनफल में संबंध को समझाइए। और प्रश्न 7 की बात करें तो सम आयन प्रभाव को समझाइए। तो इस तरह से इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो है प्रश्न पहला यूनिट चौथा से, तो पहला जो है जल तंत्र का प्रावस्था आरेख समझाइए। प्रश्न सेकंड की बात करें सल्फर तंत्र का प्रावस्था आरेख। प्रश्न थर्ड की बात करें तो लेड सिल्वर तंत्र का नामांकित प्रावस्था आरेख। और
प्रश्न चौथा की बात करें इसमें, तो जिंक मैग्नीशियम तंत्र के प्रवास्था। इसमें से जो 4 में से 1 या 2 प्रावस्था आरेख आ ही सकता है। पिछले साल फेरिक क्लोराइड अर्थात 2023 में फेरिक क्लोराइड वाला जो आया था, फेरिक क्लोराइड की प्रावस्था आरेख को समझाइए। तो इस साल जो है संभावना है कि इसमें से कोई एक न एक तो हर साल जो है प्रावस्था आरेख वाला क्वेश्चन आता ही, तो इस साल भी कोई ना कोई तो आएगा ही। इस तरह से 4। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नार्नश वितरण नियम को उदाहरण सहित समझाइए। निम्न को उदाहरण से समझाना है। मित स्थायी अवस्था संक्रमण बिंदु क्रियक बिंदु वितरण नियम के अनुप्रयोग और हेनरी का नियम। तो ये जो है टिप्पणी में आता है 2-2 नंबर करके, और इसमें से जो है ये चारों में से कोई एक ज़्यादा नंबर वाला आ सकता है। और अगला जो है यूनिट 5। तो यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, यहाँ प्रकाश रसायन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो ये यूनिट 5 का जो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश नियम के जो नियम, प्रकाश रसायन के जो नियम है उसको समझाना है। अगला बात करें तो प्रश्न सेकंड की बात करें तो क्वांटम दक्षता पर टिप्पणी लिखिए। अब प्रश्न थर्ड की बात करें तो जैवलॉन्स्की आरेख की उत्तेजित अवस्था में अणु में घटित होने वाले विभिन्न प्रक्रिया को समझाइए। तो इस यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन ये है, आने के बहुत ज़्यादा चांस। इस यूनिट्स में बियर लैम्बर्ट नियम है और एक क्वांटम दक्षता और एक जैवलॉन्स्की ये वाला। तो पिछले साल क्या है जो लैम्बर्ट बियर नियम आया था, तो इस साल ज़्यादा चांस है कि आए, तो इसको अच्छे से देख लेना है। अगला जो है निम्न पर टिप्पणी लिखे। प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति प्रकाश सुग्राहीकरण लैम्बर्ट बियर नियम, इसको हल्के से देख रहना। टिप्पणी में पूछ सकता है, पिछले साल ज़्यादा नंबर वाले में आए थे, इस साल टिप्पणी वाले में पूछ सकते हैं। और अगला जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगला जो है इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन चयन अभिक्रिया के अर्थात श्रृंखला अभिक्रिया के H2M Cl2 हाइड्रोजन अणु एवं क्लोराइड अणु के विभिन्न प्रक्रम को समझाइए। तो इस तरह से जो है इस अंतिम यूनिट का ये 5वां क्वेश्चन हुआ। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में हमने BSc सेकेंड ईयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मुख्य एग्जाम अर्थात वार्षिक परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, उस टाइप के प्रश्न को यूनिट वाइज हमने देखे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पिछले 2021, 22 और 23 मतलब पिछले 3 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसका वीडियो भी है, तो उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, जिससे समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन आता है और कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 3 साल में आए हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, पढ़ने में सुविधा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।